नेता है अमृतपाल को ढूंढ पाई क्या? नहीं ढूंढ पाई, अभी तक नहीं ढूंढ पाई। क्यों ढूंढ नहीं पाई? पूरे देश की पुलिस नहीं ढूंढ पाई। उसमें आईबी, सीबीआई, तरह तरह के बहुत सारे संगठन लगे हुए हैं। क्या वजह है? जन समर्थन है, इसलिए वो नहीं पकड़ाया। और उन लोगों ने कहा भी, अमृतपाल ने कहा भी किसी इंटरव्यू में, बीबीसी में भी और भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं, अगर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हम खालिस्तान की मांग करके हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर खालिस्तान की मांग अगर संविधान सम्मत नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कहां संविधान में लिखा है? यह भी उनका कहना है। और दूसरा ये है, वो फिर हिंदू राष्ट्र कह करके आप कश्मीर को अलग कर दोगे और बहुत सारे फिर गलत तत्व सक्रिय हो जाएंगे। फिर साउथ के तमिलनाडु और बहुत सारे राष्ट्र तो वैसे भी कभी उसके बहुत घोर विरोधी थे, अभी भी है। वो तो पहले से आप लोगों को किसी को इतिहास मालूम है या नहीं? दक्षिण के 4 राज्य मिलकर के कभी भारत से अलग होने की कोशिश भी की, उनका प्रयास भी हुआ, हालांकि वो बाद में आगे बलवती नहीं हुआ आजादी के आसपास। सुनिए प्रेस के दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं इस तरीके की चीजें कभी अच्छा नहीं होता। जो संविधान में है वो उसकी बात करिए, और फिर हम कहा जाए भाई? अब धनीराम जैसे आरएसएस के लोग तो जय श्री राम बोलेंगे, पर हम आदिवासी लोग तो खुद ही कह रहे हैं भाई हम हिंदू नहीं है। अब आदिवासी क्यों बोल रहा है? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई दफे फैसला से बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर आजकल तो सब रैली करके, सभा करके बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। ताज्जुब है कि अंग्रेजों के समय में जितने जनगणना हुई उस 42 तक सारे जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म रखा गया, प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिवादी, और कई आदिम धर्म भी लिखा गया। लेकिन आजादी के बाद फिर हमको हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया कुछ। इसलिए अब आदिवासियों की तरफ से लगातार मांग हो रहा है कि हमें अलग धर्म कोड चाहिए। तो सवाल यह है कि आदिवासी कहां जाएंगे? आदिवासी को कहां भेजोगे भाई? खालिस्तान वाले खालिस्तान मांग लेंगे, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, तो आदिवासी किधर जाएगा? वो भी तो जय श्री राम नहीं कह रहा है। तो इस तरीके के मांग पर हमारी पार्टी लगा पहले भी कहती रही, ये मांग दरअसल देश को तोड़ने वाली मांग है। ये नारा भी देश को तोड़ने वाली नारा है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। और आरएसएस हिंदू राष्ट्र कर करके वो एक तरह से पूरा चुनाव पहुंच रहा है, ध्रुवीकरण के लिए कोशिश कर रही है। हो सकता है वो कामयाब भी हो रहे हो, लेकिन पूरे देश का माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और मैं अब क्या बोलेंगे? एक को तो आप ठीक है उल्टा टांग लिए, कल जो लड़का है उसको जो कार्रवाई होना है हो गया। जो पहले जो गुस्ताखी कर रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई भाई? अभी अमित शाह बिहार जाकर के कहा कि जो दंगे करेगा उसको हम उल्टा टांग देंगे। तो उनको भी उल्टा टांगो ना। तो ये विमर्श ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है। मैं हमारे इस बीच में मैंने एक चर्चा में कहा कि भैया धर्म का माहौल, धार्मिक उन्माद का माहौल ऐसा फैला जा रहा है जो ठीक नहीं है। और यूपी में भी ये आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, रामायण पर, इस पर मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि मैंने एक दिन हमारे गवर्नमेंट से पूछा कि भाई तू तो यादव है, तो किधर है तू? आजकल बहुत यूपी में रामायण पर चर्चा हो रही है, तू तो शूद्र में आता है। बोले कहां मैं शूद्र हूं? बोले तू यादव है, शूद्र में नहीं आया। तो बोले नहीं मैं वैश्य। तो वैश्य जानता ही कौन है? वैश्य हुए जो व्यापारी और बनिया है, जो पहले से व्यापार और धंधे करते थे, वो वैश्य है। तुम कहां? तो बोले मैं ऑफिस चुप हो गया। बोले सच ये है यार कि शूद्र वो है जिसमें सब पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, ओबीसी,
दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, यही शूद्र में है। और शूद्रों के बारे में धर्म ग्रंथों में कोई अच्छा तो नहीं लिखा गया, तो होगा बहुत सारी चीजें जो यूपी में चला रहा है। तो ये एक चीज है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके का जो चर्चा है वो बहुत अच्छा नहीं है। कोई तार्किक चीजें नहीं हो रही, तर्कपूर्ण चीजें नहीं हो रही। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बस्तर के अंदर एक छोटे से बस्ती में इस तरीके का जो भी नाटक हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और पुलिस से हम कहना चाहते हैं, पुलिस का अधिकारी यहाँ मौजूद है, पता नहीं सिपाही स्तर के लोग होंगे, पर जो लोग भी ऐसा करें, कल जिस लड़के ने किया उसको सजा मिली, जो भी हो। 14 दिन के लिए जेल में है, पता नहीं जमानत होगा या नहीं होगा, बात की बात है। खूब सारे अपराध लगाए गए हैं मेरे पेपर में, पर बाकी लोगों के खिलाफ भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे आदिवासी जमात के भीतर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, वो बातें आएंगी आने वाले समय में, मैं उस पर खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बस्तर कभी भी हम लोग तमाम जातियों के लोग रहे यहाँ, कलार, धाकड़, राउत, आपस में कभी झगड़े नहीं हुए, कभी झगड़े नहीं हुए। थोड़ा बहुत जाति भेद रहा हो, लेकिन तू बड़ा छोटा कभी नहीं हुआ, मारा पीटा तक कभी नहीं हुआ। फिर अभी यहाँ अभी जो लोग जिन्हें खाने आए हैं, अब वो यहाँ पैसे ज्यादा हो गया, अब यहाँ हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं, और उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई अभी मैं कह रहा था तो देश के खिलाफ है, उनके खिलाफ देशद्रोही का कहा क्यों केस नहीं बनना चाहिए? हमारे लड़के नेक्स्ट क्या रहते हैं कि नहीं रहते पता नहीं, उनको पुलिस जबरन का कई मामलों में फंसा करके यूएपीए डाल करके जेल पे डाल दे रही है। यूएपीए मतलब 6 महीने तक तो वो सोच ही नहीं सकता कि जेल से आने का, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं। क्या अपराध है उस अपराध के बारे में जानता भी। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये तरह तरह के उल्टे पुल्टे नारे, ये क्या देश को एक रखने का चीज है? क्या समाज को एक रखने का चीज है? आज जब हम लोग जब आदिवासी एकता की बात करते हैं, आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं, तो बहुतों को तकलीफ होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। नहीं, आदिवासी एकता की बात कर रहा है, आदिवासी अधिकारों की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, नहीं इनके खिलाफ। अरे हम तो संविधान की बात कर रहे थे एक जमाने में, 6वीं अनुसूची की बात कर रहे थे कि हाँ यह अधिकार मिलना चाहिए, चुनाव पहुंचा। तो सवाल यह है कि आदिवासी अपने अधिकार की बात नहीं करेगा, बाकी लोग हिंदू मुस्लिम करके मारा काटा होते रहे, तो ये क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। सुकमा के अंदर चाहे जो भी हो, जिस तरफ से भी इस तरीके के हरकतें हो रही है, वो सब बंद हो जानी चाहिए। और देखिए, समाज की तरफ से भी कोई कार्रवाई होगी, रैली जुलूस होगा, कोशिश होगी कि संविधान का पालन किया जाना चाहिए, कायदे का पालन किया जाना चाहिए, जो लोग भी हो। यही हमारी मांग है। हम ही क्यों प्रताड़ित हो? आदिवासी क्यों प्रताड़ित हो? आदिवासी क्यों लेक्सियों के नाम से, इसके नाम से जेल जाए, और बाकी लोग शहरों में बस्तियों में मजा लेते रहे? तो ये नहीं होना चाहिए। बस